बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेसिमल तो इसमें है नहीं है, इसका मतलब है एंड में डेसिमल से पहले क्योंकि 3 डिजिट हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 2। अगर डेसिमल से पहले 4 डिजिट हो तो करेक्टरिस्टिक होगा 3। एक काम करते जाएंगे, डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक होगा 1। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक है 0। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा है, फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट समथिंग 0.345, तो फिर ये रूल फेल हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे डेसिमल के फौरन बाद कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं। अब यहां पे क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1 बार, -1 भी आप कह सकते हैं। ये नंबर भी 1 से छोटा है तो डेसिमल के फौरन बाद कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं हमने ये देखना है। डेसिमल के फौरन बाद यहां पे एक ही जीरो है तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2 बार। यहां पे डेसिमल के फौरन बाद 2 जीरो आ रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 बार। यहां पे डेसिमल के फौरन बाद 3 जीरो इकट्ठे आ रहे हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 4 बार। अब यहां पे बजाय आपको 4 जीरो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेसिमल के फौरन बाद जो जीरो इकट्ठे आ रहे हैं हमने सिर्फ वो देखने हैं, वो हैं 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 4 बार। एक्सरसाइज 2.3 मैथ क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन। फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 5313। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए दो ही चीजें हमें रिक्वायर हैं। पहली का नाम है करेक्टरिस्टिक और दूसरी का नाम है मैंटिसा। मैंटिसा के लिए आपने सिर्फ पहले 4 डिजिट देखने हैं, उनमें से पहला डिजिट ना जीरो ना जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंटिसा देखते हुए डेसिमल को आपने इग्नोर कर देना है, समझ लें डेसिमल नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है 110.9 तो हम 1109 ये देखेंगे, या 0.0093 लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट चेक करेंगे, वो है 9। उसके बाद 3 डिजिट हमें और चाहिए, इनके टोटल 4 डिजिट्स, लेकिन पहला डिजिट नॉन जीरो जरूरी है। अब इसमें तो है ही ये 2 हैं तो यहां पे हम ब्रेक लगा देंगे। आगे आप 00 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब इनको हम चेक कैसे करेंगे, टेबल्स ऑफ लॉगरिथम ओपन करेंगे, पहले 2 डिजिट जो हैं वो देख लेंगे कौन से हैं, वो है 53। तो ये लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है इसमें देखना शुरू करेंगे 53 कहां पे आ रहा है। पहले पेज में ये 49 पे एंड हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज 50 से स्टार्ट हो रहा है, ये 53 हमें नजर आ गया है। तो आप ये करेंगे 53 वाली रो के नीचे लाइन लगा लेंगे। अब क्वेश्चन था हमारा 5313। अब 53 के नीचे लाइन लगाने के बाद आप इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर है, ये नंबर है 1। तो यहां से अब आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये चल रहा है, वहां से हम ये 1 चेक करेंगे और देखेंगे ये 1 ऐसे जब नीचे लाएं तो कहां पे ये क्रॉस बन रहा है,
वो क्रॉस बन रहा है इस नंबर पे 7251 पे, 7251, इसको कहीं साइड पे लिख लें 7251। अभी जो 4 नंबर पे डिजिट आ रहा है वो डिजिट है 3, तो ये जहां पे 9 एंड हो रहा है इसके बाद फिर आगे 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा 9 तक, इनको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो अब हम जैसे 1 यहां से हमने पिक किया था, अब यहां से ये डिजिट पिक करेंगे, वो डिजिट है 3। इसी तरह 3 का क्रॉस देखेंगे कहां पे बन रहा है, इसका क्रॉस बन रहा है नंबर 2 पे, ये आप इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड हम करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा 7253, ये मेंटीसा आ गया। तो मेंटीसा हमारे पास आ गया 7253। अब आंसर लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे log 5313 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, क्योंकि 3 कैरेक्टरिस्टिक आया हुआ था, 3.7253। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का एक तरीका और भी है कि आप देख लें लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। यहां पे लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, उसके बाद आप एक एरो दे दें। एरो का मतलब है कि हम इस स्पेस को रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट लाई कर रहा है 5 और 3 के दरमियान। रेफरेंस पॉइंट जब हम फाइंड कर लेंगे, हम डेसिमल देखेंगे कहां पे, इसमें तो डेसिमल है नहीं, इसका मतलब एंड में होगा। अब आप देख लें रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल, इनके दरमियान कितने डिजिट है, इसमें डिजिट है 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। अगर आपने डिसाइड करना है +3 आ रहा है या -3 आ रहा है, तो फिर आप सिर्फ इतना देखेंगे ये नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग तो नहीं है। अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो फिर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अब ये क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग नहीं है, ये तो नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक +3 होगा। नेक्स्ट है log 4580, ये रेफरेंस लेवल आ गया, ये डेसिमल आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आया 3। 45 को आप 8 वाले में देखेंगे, ये 45 है, 45 को हमने ये 8 वाले में सर्च किया, ये 8 वाला कॉलम है जो ऊपर से आ रहा है, डिजिट आ गया 6609, 6609। अब इसमें हमने ऐड कुछ भी नहीं किया क्योंकि आगे नंबर ही 0 है, तो 0 आप मीन डिफरेंस कॉलम में देख ही नहीं सकते, वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो यही हमारा मेंटीसा है। तो log 4580 इज इक्वल टू 3.6609। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.613। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब बाई चांस डेसिमल भी इसी जगह पे है जिस जगह पे रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक 0 आया। मेंटीसा देखेंगे जी, 96 को जब आप 1 वाले में देखेंगे आपको लॉग टेबल में मिलेगा 9827, और 3 मीन डिफरेंस कॉलम में जब चेक करेंगे वो 1 आएगा, इनको ऐड करके 9828 आ गया, तो log 9.613 आया 0.9828। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। मेंटीसा चेक करते हैं। 11 को 0 वाले में अब हम देखेंगे, 11 के नीचे हमने लाइन लगा ली और 11 को 0 वाले में देखा, ये आ रहा है 0414, 0414, और आगे 9 है, तो 9 को मेन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं। ये 9 को मीन डिफरेंस कॉलम में चेक किया तो ये आ रहा है 35। अब इसमें 2 नंबर आ रहे हैं 35 और 33, तो आपने देखना है कि जो आपका नंबर है ये ऊपर लिखा हुआ है या नीचे लिखा हुआ है। ये देखें, ये शुरू वाले नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, ये वाले नंबर नीचे लिखे हुए हैं, तो क्योंकि हमारा नंबर ऊपर था तो हम यहाँ पे भी जो ऊपर है वो ही चेक करेंगे। 35 और 33 में से 35 क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो हम इसमें 35 ही ऐड करेंगे। 35 जब ऐड करेंगे मेंटीसा आ जाएगा 0449, तो log 11 0.9 हमारे पास आ गया 2.0449। पार्ट 5 52.39। रेफरेंस पॉइंट आ रहा है 5 के बाद, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। 52 को 3 वाले में देखेंगे, 9 का मीन डिफरेंस चेक करेंगे, ये 52 है, 52 के नीचे समझ हमने लाइन लगा ली। 52 को जब 3 के साथ क्रॉस बनाया, ये आ गया 7185, ये आ गया 7185। 9 का मीन डिफरेंस, ये 52 वाली लाइन है, 9 का मीन डिफरेंस आ गया 7।
7 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 7192। तो log 52.39 इज इक्वल टू 1.7192। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये नंबर क्योंकि 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 से छोटा है, तो एक बात तो अंडरस्टूड, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लिख दिया। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। क्योंकि नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 बार हो गया। मेंटीसा अब हमने देखना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, तो हमारा एक्चुअल डिजिट आ गया 1207। अब हम 1207 के हिसाब से मेंटीसा चेक करेंगे। 12 को देखेंगे 0 वाले में और 7 का डिफरेंस। 12 को हमने 0 वाले में देखा, वो आ रहा है 0792। 0792। अब 7 का मीन डिफरेंस चेक करते हैं, ये 12 है, 0792 लिखा हुआ भी ऊपर है, और 7 का मीन डिफरेंस आ रहा है 25। तो 25 हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये आ गया 0817। तो log 0.0127 इज इक्वल टू 2 बार 0.0817। और अगर आप इसका सारा आंसर नेगेटिव चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना करेंगे 0.0817 माइनस 2, ये आ जाएगा -1.9183। क्वेश्चन नंबर 7। 0.0093 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 9, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया। डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 3 आया, और नंबर क्योंकि 1 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3 बार। मेंटीसा चेक करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 9, तो एक्चुअल डिजिट हमारा बन गया 93। मेंटीसा अब हम 93 के हिसाब से चेक करेंगे। अब देखिए 93 से आगे तो डिजिट ही कोई नहीं है, तो हम खुद 0 आगे लगा लेंगे। तो 93 को अब हम 0 वाले में चेक करेंगे, ये आ गया 93 को 0 वाले में देखा, ये आया 9685। मेंटीसा आ गया 9685, तो log 0.0093 इज इक्वल टू 3 बार 0.9685। क्वेश्चन नंबर 8। 1 ट्रिलियन मीन्स 10 रेज़ पर 12, तो ये हमने 1 ट्रिलियन लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या बना जी 12, क्योंकि डेसिमल तो आ रहा है एंड में, और रेफरेंस पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 1 के बाद, तो ये 0 आप काउंट कर लें, ये 012 बन रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक 12 आया। मेंटीसा अब हमने देखना है, हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स चाहिए, वो 1000, यानी कि 10 को हम 0 वाले में देखेंगे आप, क्योंकि लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से हो रहा होता है। जब 10 को 0 वाले में देखें वो आ रहा है 0000। मेंटीसा आ गया 0000, तो log 10 रेज़ पर 12 इज इक्वल टू 12.0000, यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 9। 0.00004 रेफरेंस पॉइंट आया 4 के बाद। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल में 1 2 3 4 5 डिजिट बन रहे, कैरेक्टरिस्टिक 5 आ गया। क्योंकि नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक आया 5 बार। अब मेंटीसा कैसे देखेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, तो एक्चुअली तो हमारा नंबर है 4। अब आगे डिजिट्स हमें पता नहीं है तो हम जीरोस लगा लेंगे। तो 40 को हम अब 0 वाले में चेक करेंगे, तो 40 को जब 0 वाले में देखा वो आ रहा है 6021। मेंटीसा आ गया 6021, तो log 0.00004 इज इक्वल टू 5 बार 0.6021। तो नेगेटिव में अगर आंसर लाना चाहते हैं तो 0.6021 माइनस 5 करेंगे, वो आ जाएगा -4.3979। क्वेश्चन नंबर 10। 4 का लॉग हमने चेक करना है। अब डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है एंड में, और रेफरेंस पॉइंट आता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बाद, तो 4 के बाद ही हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल अगर एक ही जगह पे लाई कर रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं होता, मतलब 0। कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। मेंटीसा चेक करना है, डिजिट है 4, तो एक्चुअली 4 के बाद फिर हम जीरोस दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4000। इट्स मीन 40 को अब हम 0 वाले में देखेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके थे। तो 40 को जब आप 0 वाले में देखेंगे वो आएगा 6021, तो 4 का लॉग आ गया 0.6021। क्वेश्चन नंबर 11। 4000 डेसिमल एंड में आ गया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया, तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल में 3 डिजिट्स आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक 3 आया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह 40 को 0 वाले में देखेंगे 6021 आ गया, तो log 4000 हमारे पास आया 3.6021।
क्वेश्चन नंबर 12, 54 का लॉग हमने फाइंड करना है, डेसिमल नहीं है तो एंड में होगा। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास आ गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 5 है। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान एक ही डिजिट है तो करैक्टरिस्टिक आया 1। मेंटिसा, अब 54 के आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो हम खुद लगा लेंगे, तो 54 को हम जीरो वाले में चेक करेंगे। तो 54 को जब जीरो वाले में चेक कर रहे हैं वो आ रहा है 7324। मेंटिसा आया 7324, लॉग 54 आ गया 1.7324। क्वेश्चन नंबर 13, 1.009, 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, करैक्टरिस्टिक आया 0। मेंटिसा चेक करना है, 10 को जीरो वाले में देखेंगे और 9 का डिफरेंस। 10 को जब जीरो वाले में देखेंगे वो आ रहा है 0000 और 9 का डिफरेंस आ रहा है 38, तो ये आ गया 0000 प्लस 38 विच इज इक्वल टू 0038, तो लॉग ऑफ 1.009 इज इक्वल टू 0.0038। लेट्स चेक द लॉग ऑफ 0.1009। 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया, डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट में एक ही डिजिट है, करैक्टरिस्टिक आया 1, लेकिन क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है करैक्टरिस्टिक आया 1 बार। अब मेंटिसा देखेंगे, पहला ना जीरो डिजिट 1 है तो इसके बाद 009 आ रहा है, डिजिट हमारा बन गया 1009। 10 को जीरो वाले में देखेंगे, 9 का डिफरेंस ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका मेंटिसा भी आ गया 0038, तो लॉग 0.1009 हमारे पास आया 1 बार 0.0038। नेगेटिव में आंसर लाना चाहते हैं तो 0.0038 माइनस 1 कर देंगे, वो आ जाएगा -0.9962। क्वेश्चन नंबर 15, -4 का लॉग हमने फाइंड करना है, तो नेगेटिव का लॉग पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल, बिकॉज लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। और अगर आपने उसको सॉल्व करना है तो लॉग को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 10 रेज़्ड पावर y इज इक्वल टू -4। नेगेटिव नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ पॉजिटिव बेस।